हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, नीड फॉर आउटसोर्सिंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्लस आउटसोर्सिंग के कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा जो है वीडियो खत्म हो जाएगा और आपको टॉपिक लर्न करने में आसानी होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने आपके लिए दोबारा से नए तरीके से वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं। सब कुछ नया तरीका है, इवन सिखाने का तरीका भी मैंने टोटली चेंज कर दिया है एंड यू विल एंजॉय इट। तो एक बार तो ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज आउटसोर्सिंग। नाम से आप समझिए, आउट यानी बाहर से। कोई भी चीज़ अगर हम बाहर से बनवा के लेते हैं तो उसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। खुद बना सकते हैं लेकिन खुद नहीं बनाएंगे। स्क्रीन पे कुछ चीजें आपको दी गई है, जैसे म्युनिसिपैलिटी ने पहले खुद कचरा उठाती थी, अभी कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। भाई, जितने ट्रक तुम्हारे चक्कर लगाएगी वो हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। ट्रक भी तुम्हारा, ड्राइवर भी तुम्हारा, कचरा भी तुम्हारा, पेमेंट हम करेंगे। तो आजकल बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी कंपनियां आउटसोर्स कर रही है, बाहर से बनवा के दे रही। तो आउटसोर्स क्या होता है, पहला पहला लाइन 1 मार्क का मीनिंग है। ये एक प्रोसेस है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। हम ऐसे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जो उस काम में क्या है, एक्सपर्ट है। सेकेंड पॉइंट, आउटसोर्सिंग की बात करें तो कंपनी ज्यादा करके आउटसोर्स कर दिया नॉन कोर एरियाज। नॉन कोर यानी लेस इंपॉर्टेंट। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम फालतू चीजों में खुद इन्वॉल्व होंगे तो हम इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके लिए फालतू के एक्टिविटीज को, नॉन को एरियाज उसको हम बोलते हैं, उसको कंपनी आउटसोर्स करती है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे स्क्रीन पे आपको मैं 3 एग्जांपल बता दूं। पहला तो मैंने आपको म्युनिसिपैलिटी का एग्जांपल दिया, कई एग्जांपल्स हैं, दूसरे स्लाइड में और आने वाले हैं। दूसरा, कैटरिंग की बात करते हैं। एक टाइम था कि लोग खाना खुद बनवाते थे, लोग खाना खुद बनवाते थे, सारी चीजें लेके आते थे, कुक को पकड़ के लाते थे और खाना बनवाते थे, खुद परोसते थे। आजकल क्या हो रहा है, शादी फंक्शन में आउटसोर्स, प्लेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आउटसोर्सिंग, प्लेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे। जितना प्लेट चला वो हिसाब से पेमेंट करना है। बर्तन भी तुम्हारे, खाना भी तुमने ही बनाना है, लाना भी तुमने ही है, लेके भी तुमने ही जाना है, टेबलें भी तुमने ही लगानी है, लोग भी तुम्हारे होंगे। हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पहले क्या होता था, हमें बहुत मगजमारी करनी पड़ती थी। अब सोचो, रिसेप्शन का टाइम है, आप इन लोगों के पीछे, मेहमान आपके पीछे, हैविंग टू मच फन, तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। प्लस मेहमानों को बोलो ये काम करो वो काम करो, तो उनको फील होता है कि तैयार होके आए तो आप हमसे काम करवा रहे हैं। तो आजकल में आउटसोर्स करते हैं, खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। इवन छोटा सा छोटा बर्थडे पार्टी का ओकेशन रहता है ना, उसको भी आजकल लोग आउटसोर्स करते हैं, ताकि हम उस फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सके, उस ओकेशन को अच्छे से एंजॉय कर सके। बराबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो इससे कंपनी को 2 फायदे हैं। हमने दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, पहला, हमारा कॉस्ट कम हो जाता है, इट रिड्यूसेस इट्स ओन कॉस्ट। और दूसरा, हमने जिसको काम दिया उस काम में एक्सपर्ट है। जैसे हमने कैटरिंग की हमने बात करी, कैटरर्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो ये उनका रोज का काम है, ये उसमें एक्सपर्ट है और वो अच्छे से खाना बना के परोस सकते हैं, डिसेंसी से हमें सर्विस दे सकते हैं। ये उनका रोज का काम है और हमें सस्ता और अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। प्लेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे, कम प्लेट चलिए तो कम पैसा देंगे, ज़्यादा चलिए तो ज़्यादा देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। शॉपिंग मॉल्स में जो आप देखते हो सिक्योरिटी गार्ड्स, तो शॉपिंग मॉल वाले खुद अपॉइंट नहीं करते, सिक्योरिटी की एजेंसी होती है, उसको कॉन्टैक्ट देते हैं, भाई हमें सिक्योरिटी के लिए इतने बंदे चाहिए, आप भेज दो। कल को उनका कोई बंदा छुट्टी पे जाता है, गाँव जाता है, तो उसकी जगह कोई दूसरा वो लोग अरेंज करेंगे। तो आजकल हमने आउटसोर्स कर दिया। ये सारी मगजमारी तुम देखो, बस हमारे पास बंदा होना चाहिए काम करने के लिए। तो आजकल कई सारी चीजें हम आउटसोर्स कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता चुका हूं, वही है, आप देख सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल उसमें मैंने ऐड किए। पहला पहला कैंटीन का हम एग्जाम्पल ले लेते। कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में कैंटीन आपने देखा होगा। कॉलेज वाले, स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले खुद कैंटीन नहीं चलाते, वो खाली स्पेस प्रोवाइड करते हैं। कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी को भी, भाई तुम अपने हिसाब से कैंटीन चलाओ।
क्योंकि ये सर्विस लोगों को मिलनी चाहिए वहाँ पे। लेकिन अगर हम खुद कैंटीन चलाने बैठेंगे तो कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे? तो ये नॉन कोर एरियाज है जो हमने सामने वाले को जो है आउटसोर्स कर दिया है। तो कैंटीन की बात करें, सैनिटेशन, कचरा उठाने का मैंने बताया था, सिक्योरिटी गार्ड का अभी एग्जाम्पल दिया, वेडिंग सेरेमनी, यस, पूरा आपने एक पिक्चर आया था बैंड बाजा बारात, आपने देखा रहेगा, शादियां मैनेज करते थे भाई, इवेंट पूरा मैनेज करके देंगे, सब अरेंज करके देंगे, आपने कुछ भी नहीं देखना है, बस आपने पैसा देना है, आप जैसे बोलोगे वो बजट में वो चीज़ें आपको अरेंज कर देंगे। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना हो, बर्थडे सेलिब्रेशन करना हो, तो आजकल बड़े पैमाने पर इसको आउटसोर्स किया जाता है। जिनके पास पैसा है, जो हिसाब से आपकी बजट है वो हिसाब से आपको वो लोग जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नीड फॉर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों पड़ी आज के ज़माने में? दिन ब दिन कैटरर्स वाले, होटल्स एक्सेट्रा बढ़ते जा रहे हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? रीज़न है, पहला पॉइंट उसके लिए है, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो कंपनीज को अपने काम धंधे पे, अपने प्रोडक्ट पे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने पे ध्यान देना है। अगर फालतू एक्टिविटीज़ में हम बिजी हो जाएंगे तो फिर हम बिजनेस को टाइम कम दे पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन फेस करना है, इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें जो नॉन कोर एरियाज हैं उसको क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। उम्मीद करता हूँ नीड आपको समझा रहेगा। ये 2-3 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी दोस्तों, वरना मार्क्स कटेंगे आपके। इसके प्लस पॉइंट्स यानी एडवांटेजेस। पॉइंट नंबर 1, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज। यहाँ पे कॉस्ट कम होता है, हमारा टाइम, मनी, एफर्ट सब बचता है। कॉस्ट तो बचता ही है, लेकिन टाइम भी बचता है, मनी के साथ साथ एफर्ट भी बचता है। हमें मेहनत नहीं लेनी है, सारी मेहनत सब उसका रहेगा, सामने वाले का, जिसको हमने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कैटरिंग का एग्जांपल ले लो, कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया, म्यूनसिपालिटी दे रही, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती है। तो हमने उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, इससे बिजनेस का लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। तो वही दिया है, स्टिमुलेट्स एंड इंक्रीजेस एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। फ्रेंड्स, आपका एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 3 जो है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। देखिएगा ज़रूर, नए तरीके से चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आउटसोर्सिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 2 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का यानी बिजनेस का लेवल बढ़ेगा। जैसे दिन ब दिन कैटर्स बढ़ते जा रहे हैं, होटल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आप आजकल हम इन चीज़ों का बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ कर रहे हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि होटल्स और इन सब चीज़ों में तो लोग काम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। अगर हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे देश में क्या आएगी? फॉरेन करेंसी आएगी। आउटसोर्सिंग किसी भी लेवल पे हो सकता है, नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। ये आपको समझेगा जब हम इस टॉपिक के लास्ट स्लाइड पे पहुंचेंगे। है आपके लिए सस्पेंस है, थोड़ी देर रुक जाइएगा। नेक्स्ट इज लो मैन पावर कॉस्ट, यानी यहाँ पे जो मैन पावर है ना वो सस्ते में अवेलेबल है। अगर हम खुद खाना बनवाने के लिए कुक और बाकी लोगों को लाएंगे ना तो वो हमसे ज़्यादा पैसा लेगा, क्योंकि हम उसको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मंगा रहे हैं। लेकिन यही लोग जब काम करते हैं कैटरर्स के अंदर तो उनको वो सस्ते में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो उनके लिए बहुत सस्ते में काम करते हैं। तो इसके लिए हमको वो मैन पावर महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर हम दूसरों से काम करवा के लेते हैं तो वो हमें सस्ता पड़ने वाला है। इसके लिए पॉइंट लिखा है लो मैन पावर कॉस्ट, यानी सस्ते में मैन पावर अवेलेबल होगा थ्रू आउटसोर्सिंग। पॉइंट नंबर 4, एक्सेस टू प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विस। यस, जिनको हमने कॉन्टेक्ट दिया है वो प्रोफेशनल्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, और वो अच्छी क्वालिटी का सर्विस देने की कोशिश करते हैं। तो ये है प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो लोग हर काम के लिए खिलाड़ी को अपॉइंट करेंगे ताकि वो हमें बेस्ट सर्विस दे सकें, यानी इसी बहाने हमें अच्छा सर्विस मिलेगा। अच्छे लोग उन्होंने काम पे रखे हुए, अब अच्छा सर्विस मिलेगा तो यहाँ पे एरर्स और मिस्टेक्स के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो ये प्लस पॉइंट है, इसके लिए किसमें बताया? एडवांटेजेस में। पॉइंट नंबर 5, एम्फेसिस ऑन कोर प्रोसेस रेदर देन सपोर्टिंग वन, यानी हम फोकस करेंगे जो कोर एरियाज है। मैंने बताया कि हम दूसरों को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं, तो नॉन कोर एरियाज है ना वो हम दूसरों को दे रहे हैं। कोर एरियाज पे हम फोकस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम भी बच रहा है, मनी भी बच रहा है, एफर्ट भी बच रहा है। इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस, यानी हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा इन्वेस्टमेंट सामने वाले का होगा। जैसे कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट हमने सामने वाले को दिया तो ट्रक तुम्हारा, ड्राइवर तुम्हारा, डीजल तुम्हारा, मेंटेनेंस तुम्हारा, सब तुम्हारे इन्वेस्टमेंट होंगे।
हम खाली आपको काम के हिसाब से पेमेंट करेंगे। कैटरर्स की बात करें तो बर्तन तुम्हारे, सिलेंडर तुम्हारा, टेबल तुम्हारा, लोग तुम्हारे, सब तुमने अरेंज करना है, तो सारा इन्वेस्टमेंट सामने वाले का रहेगा, तो हमें कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस पॉइंट है कि कंपनी को कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना तो टेक्नोलॉजी में, ना तो सॉफ्टवेयर में, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब उन्होंने सब मैनेज करना है। नेक्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी काम फटाफट होगा क्योंकि ये लोग उस काम में क्या है, एक्सपर्ट है। हमारे लिए बोले वो नॉन कोर एरिया है, लेकिन सामने वाला उस चीज़ में क्या है, एक्सपर्ट है। वो सर्विस हमें अच्छे से देगा, तभी तो बार बार हम उसके साथ कॉन्टैक्ट रिन्यू करते रहेंगे ना दोस्तों। तो इससे एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा, यानी फटाफट काम होगा। नेक्स्ट, नॉलेज शेयरिंग। अब क्या होता है, जब आउटसोर्सिंग होता है तो दो कंपनियां मिलकर कुछ चीज़ें तय करती है, इससे दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में नॉलेज शेयरिंग होगा, इससे दोनों को फायदा होगा, दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। इतना ही नहीं, अगर हम आउटसोर्सिंग के जरिए पब्लिक को अच्छा सर्विस और अच्छे गुड्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इससे कंपनी का रेपुटेशन, गुडविल का लेवल बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। अभी हम आते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। पहला पॉइंट, लैक ऑफ कस्टमर फोकस। ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जो आउटसोर्स वेंडर है, यानी जो बंदा हमें सर्विस दे रहा है आउटसोर्स, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो बंदे को बहुत सारा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन एट अ टाइम काम मिला है। कई लोगों का वो एट अ टाइम, कैटरर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कभी कभी शादियों के सीजन में उनको कई जगह से ऑर्डर आता है, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, वो एक कस्टमर पे पर्टिकुलर फोकस नहीं कर पाते, जो कि माइनस पॉइंट। अगर वो हम पे फोकस नहीं करेगा, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं बनाएगा, हमारी बात नहीं सुनेगा, तो हमें वो ज़्यादा अच्छा सर्विस लगने वाला नहीं है, जो कि इसका माइनस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, अ थ्रेट यानी डेंजर टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अब क्या होता है, सामने वाले को जब हम कुछ चीज़ें देते हैं ना, आउटसोर्स करते हैं, तो हमें कई सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है, तो सामने वाला कभी कभी उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है, या उस इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को लीक कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो इससे हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, यानी खतरा हो सकता है, और हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, जो कि हमारे लिए माइनस पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विस। कई बार ऐसा होता है, ये हमें अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते, उसके नंबर ऑफ चीजें हो सकती है, नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, दिया है वहां पे। सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम अराइजेस विद आउटसोर्सिंग इंक्लूड्स स्ट्रेच डिलीवरी टाइम, यानी कई बार वो सर्विस देने में टाइम लगाते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी का सर्विस हमें नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैटर वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया, शादी का, घर में किसी का मैरिज था, तो आपके बड़े भाई बहन का, जिसका भी, तो कैटर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन आज वो मज़ा नहीं आ रहा है जो आपने बाकी शादियों में इसका हमेशा टेस्ट किया। ऐसा हो सकता है, यस। क्यों ऐसा हो रहा है? हो सकता है कि उसने अपने एम्प्लॉयज़ को पगार बढ़ा के नहीं दिया, तो अच्छे एम्प्लॉयज़ उसकी जॉब छोड़ के चले गए, तो खिलाड़ी की जगह उसने अनाड़ी को अपॉइंट किया, लेकिन आज आपको वो सर्विस नहीं मिल रही। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि आप सेटिस्फैक्ट्री, कभी कभी आपका लेवल लो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ये कई जगह पे पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ आउटसोर्सिंग। तो ये माइनस पॉइंट है कि आज आपको अच्छा सर्विस नहीं मिल रहा है, नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, एथिकल इश्यूज। कई बार क्या होता है, एथिक्स की हम बात करें यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें, द मेजर एथिकल इश्यूज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वंस ओन कंट्री। यस, सस्ते के चक्कर में अगर हम दूसरे देश के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, सस्ते के चक्कर में अगर हम दूसरे देश में कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो इससे हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, यानी हम अपने देश के साथ एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा रहे हैं। मॉरल अगर ऐसा सोचा जाए तो एथिकल इश्यूज़ की हमने बात की, अगेन ये माइनस पॉइंट है। अपने फ़ायदे के लिए हम बाहर आउटसोर्स कर रहे हैं, तो हमारे देश में फिर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट इस अदर डिसएडवांटेज, सिंपल है, आप जो लिख पाए। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी दो पार्टीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, प्रॉब्लम डिस्प्यूट हो सकता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कई बार दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती है, तो अगेन ये फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा। और लास्ट पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विस। कई बार जो है सर्विस हमें पुअर क्वालिटी की मिलती है, लेकिन हम फंस चुके हैं क्योंकि हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तो पुअर क्वालिटी कई बार हमें सर्विस मिल सकती है, या फिर सर्विस हमें डिले होके यानी देरी से भी मिल सकती है, क्योंकि सामने वाला हम पर फोकस नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 1 पे हम वापस आ गए कि वो हम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, उसको एट अ टाइम ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, तो ये माइनस पॉइंट्स हैं।
तो फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या डिस्कस किया आउटसोर्सिंग के बारे में। मैंने अब तक क्या क्या बताया, एक तो आपको मैंने मीनिंग बताया, इंट्रोडक्शन बताया कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, उसकी नीड एग्जांपल्स आपको मैंने बताया, फिर उसके प्लस पॉइंट बताया, फिर उसके माइनस पॉइंट। अब ये है आपके सामने स्क्रीन पे फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग कई प्रकार का होता है। पहला नाम तो आपने इसमें से सुना रहेगा बीपीओ। बीपीओ के बाद आता है केपीओ और केपीओ के बाद एलपीओ। ये एक दूसरे के पार्ट है। आउटसोर्सिंग का पार्ट है बीपीओ, बीपीओ का पार्ट है केपीओ और केपीओ का पार्ट है एलपीओ। फ्रेंड्स इसके ऊपर अलग से वीडियोस बने हुए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। सेपरेट टॉपिक करके एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, अलग से वीडियोस बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने आउटसोर्सिंग की बात की। आपको मैं बता दूं 3 ऑप्शन से आपको अगर मेरे वीडियोस देखने हैं तो पहला ऑप्शन लिंक आप चेक डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप जो चाहें वीडियो देख सकते हैं। दूसरा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, IMROC सर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, IMROC सर। तो इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें क्या होता है मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो उसको मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स को या किसी को भी वो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वो जाके यूट्यूब पे देख सकता है। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ये उनके लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तीसरा ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करना है तो आपको चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं। प्लेलिस्ट का मतलब ही फोल्डर्स होता है। चैप्टर वाइज वीडियोस बने हुए हैं, स्टैंडर्ड वाइज 11th के, 12th के, बिजनेस स्टडीज़ के, OCM के कई सारे वीडियोस बने हुए हैं ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। प्लस कुछ मोटिवेशनल शायरीज हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, बहुत कुछ आपके लिए, पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई का मोटिवेशन, तो ऐसे कई सारे वीडियोस मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप उनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।